हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम एक्सीलेंस एकेडमी में। आशा करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप टेस्ट पेपर भी अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे। कल बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया था, उसने अपने एग्ज़ाम डेट में दोबारा से चेंजेस किए हैं, तो हमें बार बार मौका मिल रहा है कि हम अपनी पढ़ाई को अच्छे से पढ़ें ताकि हम एक सीट अपनी रिज़र्व कर सकें। उसी को ध्यान में रखते हुए एक ये छोटा सा ऑडियो वीडियो है, इसको आप अंत तक सुनिएगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जैसे आप देख ही पा रहे होंगे, इसका थंबनेल क्या है, 71 बीपीएससी के लिए मोटिवेशनल और रणनीतिक संदेश है। इसमें 60-65 डेज हमारे पास रहते हैं, तो आगे के जो 60 से 65 दिन हैं जो हमारे पास, उसको हम कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग ही ये आगे का एक मोटिवेशनल वीडियो है। तो प्रश्न ये आता है कि उन लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप, एक सवाल है मेरा उन लोगों से कि उनको लगता है कि अब तैयारी मुमकिन नहीं है, मतलब अभी हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि 60 से 65 दिन का ही समय बचा हुआ है। देखा जाए तो 60 से 65 दिन बहुत है, और आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो अच्छे से एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। सिलेबस को देख के आप लोग डर रहे होंगे, मन में डर बैठ गया होगा शायद ये मौका हाथ से निकल जाए, तो ज़रा रुकिए, क्योंकि अब भी समय है। बिना भटके सिर्फ एक दिशा में आपको आगे बढ़ना है। जैसे आपने एक मूवी में देखा होगा कि घोड़े के उसके दोनों साइड में एक पट्टा सा लगा देते हैं ताकि वो अपना फोकस बिल्कुल अपनी टारगेट पे ही रहता है, तो उसी के दौरान वो अपना रनिंग भी करता है। तो हमें भी यही वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, बिना इधर उधर देखे, बस एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमें वो जो टॉपिक्स होंगे उसको ही हमें कवर करना होगा, बिना भटके सिर्फ एक ही दिशा में हमें आगे बढ़ना है, ताकि सिर्फ अपने रास्ते पर ही हम दौड़ें और उसी तरह से आपको भी सिर्फ वही काम करना है जो एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। अब जो 60 से 65 दिन की जो रणनीति है उसको हम कैसे काम आएगा, ये हम उस पर डिस्कस करते हैं। अब आप सोचें कि आपके पास कोई अब कोई बहाना काम नहीं आएगा, कोई सातवाना आपके कोई काम नहीं आएगी, सिर्फ एक ही रास्ता काम आएगा कि स्मार्ट स्ट्रेटजी से तैयारी करना, बस यही रास्ता है आपके पास। इसी के ध्यान में रखते हुए हमने एक 10 जुलाई को स्पेशल बैच लॉन्च कर रहे हैं हम, जिसका मकसद है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर करवाना, कम समय में सबसे ज़्यादा प्रभावी पढ़ाई कराना, मतलब स्ट्रेटजी थीम बेस्ड स्टडी करवाना। इस बैच में आपको बिल्कुल उस घोड़े की तरह ही फोकस्ड बना दिया जाएगा जो सिर्फ सामने देखता है और सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में काम आएगा। अब सवाल उठता है कि कैसी होगी पढ़ाई। सिलेबस को हमने मेन 4 हिस्सों में तोड़ दिया है, जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके। पहला क्या है, हिस्ट्री है, दूसरा साइंस है, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर। ये 4 सेक्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी 4 सेक्शन से हमारा 110 प्लस सवाल बनते हैं, इसी 4 सेक्शन से। तो इकोनॉमिक्स में आप लोग डर रहे होंगे, तो अगर हम इन 4 सब्जेक्ट पर तैयारी कर लेंगे, कमांड अच्छी कर लेंगे, तो हमारा 110 इसी 4 सब्जेक्ट से हमारे नंबर बन जाएंगे। अब रहा सवाल बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी हम थोड़ा थोड़ा करके काम करेंगे। बेसिकली सबको, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको लगता है कि उनको इकोनॉमिक्स से डर लगता है, तो इकोनॉमी में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 14 सवाल पूछे जाते हैं, 14 सवाल में से 6 से 7 करंट बेस्ड होते हैं, तो उसमें भी योजनाएं होगी, पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, नेशनल इनकम हो गया, गरीबी, बेरोजगारी, बैंकिंग, शेयर बाजार, कृषि उद्योग, आरबीआई की नीति होगी, रेपो रेट, SLR, ये सब आपने बेसिक आपने पढ़ा ही होगा। जो फ्रेशर है वो अपने उससे हम उसमें रिसोर्सेज बता देंगे, वहाँ से कवर हो जाएगा। जो ऑलरेडी प्रो लर्नर है उनको तो पता ही होगा, क्योंकि उन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी, चाहे उन्होंने बीपीएससी की तैयारी की हो, यूपीएससी की या यूपीपीएससी की, उनको ये जानकारी होगी। सिर्फ 10 चैप्टर ही इसमें से हमें पढ़ना है इकोनॉमिक्स में से, और रोज़ एक एक चैप्टर को 1-1 घंटा देंगे तो आपका इकोनॉमिक पे आसानी से कमांड हो जाएगा। फिर करंट अफेयर में भी क्या पढ़ना है, करंट अफेयर में उसमें हमें बजट हो गया, आर्थिक सर्वे हो गया, विदेश व्यापार, नेशनल इंटरनेशनल नियुक्तियाँ, ये सारी करंट अफेयर में आता है, तो उसको भी हम 1 बाय 1 कवर कर लेंगे। सीधा सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही कवर होगा ये सारा, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं कि हाँ हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे बिना स्ट्रेटेजी के, तो ये आपको एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक प्रोफेशनलिज्म का एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं है कि लल्लन टॉप वाला एग्ज़ाम हो कि हाँ हमने कर लिया तो हम पढ़ रहे हैं हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये प्रोफेशनलिज्म मांगता है, क्योंकि जब आप DM बनेंगे, SDM बनेंगे, रजिस्ट्रार बनेंगे, ऊँचे पोस्ट पे आप लोग बैठेंगे, तो वहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी
काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये कोई यहाँ आपका हिट एंड ट्रायल नहीं है कि चलो आज हम ये ट्राई मार लें या कल हम वो ट्राई मार लें, उससे काम नहीं चलेगा। इसमें आपको एक प्रोफेशनलिज्म मतलब एक डिसिप्लिन तैयारी की ज़रूरत होगी। इसमें आपको इसलिए क्योंकि इस जो ये एग्ज़ाम है इसमें आपकी सैलरी से लेके गाड़ी, नौकर चाकर, आपको इसमें सब मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है व्यर्थ करने का। अब आपको उतना ही पढ़ना है जो इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। अगर खुद से नहीं हो पा रहा है तो किसी का सही गाइडेंस से जुड़िए, क्योंकि सही समय पर सही दिशा चुन लेना ज़िंदगी भर पछताने से बेहतर होगा। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं, किसी और के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप किसी जो आपका अच्छे से आप उसको भली भांति जानते हो तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। बस हमारा मोटिव क्या है कि जो ये 60 से 65 दिन बचे हैं उसको हम अच्छे से कैसे बुनाई करें ताकि हमारा ये प्रीलिम्स क्लियर हो जाए और हम मेंस लिख के इंटरव्यू क्रैक करके एक नौकरी हम इसमें पा लें। याद रखिए, कभी भी छोटा सा रास्ता आपको, कभी भी जो आप सोचते हैं कि छोटे कोचिंग का हम जाएंगे तो सही नहीं होगा, बड़े कोचिंग को हम लोग प्रेफर देते, ज़रूरी नहीं है। क्या आपने देखा होगा एक ठेले वाला बाहर समोसा लगाता है, आप जब 10 रुपये के 4 समोसे खाते हो ना तो उसका स्वाद एक बड़े रेस्टोरेंट में बैठे हुए समोसे के स्वाद से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि कभी कभी जो छोटा सा रास्ता लगता है हमें, वो अंदर जाके हमें सोना चांदी यूरेनियम से भरा खजाना देता है। मतलब आपकी सोच पे निर्भर करता है कि आप कैसा सोचते हैं। अगर आप छोटा सोचेंगे तो आप छोटा पाएंगे, अगर आप बड़ा सोचेंगे तो आप बड़ा पाएंगे। ये नेचर, ये प्रकृति हमसे बोलती है। आपकी सफलता की संभावनाएं हमेशा मौजूद है। ज़रूरत है सिर्फ सही दिशा, समर्पण और ईमानदारी से मेहनत करने की। अब फैसला आपके हाथ में, या तो सोचते रहिए या अब पूरी ताकत से मैदान में उतर जाइए। आपका समय आ चुका है, बस आपको एक डिसीज़न लेने की देरी है। अगर अब भी आप डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है आपको, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके नीचे चेकआउट कर सकते हैं और आगे की इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप ले सकते हैं। जो भी आपको लगे कि हाँ, अगर हम आपकी तैयारी में, आपके जीवन में कुछ सहयोग कर सकते हैं तो आप हमें ज़रूर इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। इसमें आपको 101% आपको, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आपका प्रीलिम्स तो क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर बस फोकस तैयारी करवाई है। फोकस मतलब जो एग्ज़ाम में चाहिए बस वही चाहिए और वही करवाया जा रहा है। यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को पहले से लास्ट 3-4 ईयर से हम लोग मेंटोर करते हैं, चाहे वो बीपीएससी का स्टूडेंट हो, यूपीपीसीएस का स्टूडेंट है या यूपीएससी का स्टूडेंट। हर भारत के हर स्टेट से अलग अलग वो स्टूडेंट हमारे मेंटरशिप में हमसे सहायता लेता है। तो बाकी डिसीज़न आपका है, हम बस एक ज़रिया है इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।